और फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस लाइफ टाइम में। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैं डेली जीके जीएस की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराता हूं। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। और हमारा पहला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में भी पूछा गया है। तो वही बात करते हैं, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद को बनवाया। तो वही बात करते हैं, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक चक्र। उसके बाद बात करते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करनाल, जो कि हरियाणा में स्थित है। उसके बाद बात करेंगे, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वही बात करते हैं, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, वायुसेना दिवस। ठीक है, तो वही बात करते हैं, 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए। तो पानीपत का ये युद्ध था, चूँकि यह हरियाणा में स्थित है। तो वही बात करेंगे कि हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंध्र प्रदेश की राजधानी को छाप दीजिए, क्या है इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर। वही बात करते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस यानी कि फ्रांस में है। वही बात करते हैं, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध हॉकी खेल से है। तो वही बात करते हैं, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या होता है। तो पश्चिमी विक्षोभ इसका मुख्य कारण होता है। तो वही बात करते हैं, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। वही बात करते हैं, रूस की मुद्रा कौन सी होती है। तो रूस की मुद्रा रूबल होती है और रूस की राजधानी मॉस्को होती है। जिस किसी को आंसर पता रहता है वो कमेंट बॉक्स में बता दिया करे। तो वही बात करते हैं, सिंधु सभ्यता, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसकी प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था। तो लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोथल बंदरगाह, जहाँ पर हाथी के कपाल, हाथी के दांत यहाँ पर पाया गया था। ठीक है, तो वही बात करते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। तो वही बात करते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। लुम्बिनी, जो कि नेपाल में स्थित है, वहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। वही बात करते हैं, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे। तो 24वें तीर्थकर थे महावीर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24वें तीर्थकर थे। वही बात करते हैं, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। तो प्रतिभा सिंह पाटिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं। कटक किस देश पर बसा है या किस नदी पर बसा है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वही संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अब हम चर्चा करते हैं। ठीक है, संविधान सभा से जितने भी संबंधित क्वेश्चन हैं, ठीक है, शॉर्टकट है कि प्रेम बिहारी राय ज्यादा ने भारतीय संविधान को अपने स्वयं के हाथों से लिखा है। किसने, प्रेम बिहारी राय ज्यादा ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ। नंदलाल बोस ने संविधान पर चित्रकारी की थी। संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। संविधान को संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया। और मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर सन 1946 को हुई और इसका अस्थायी सदस्य जो सदस्य थे या अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। वही बात करते हैं, संविधान सभा की दूसरी बैठक उसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर सन 1946 को हुई। इसका स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। वही बात करते हैं, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए। तो वही बात करते हैं, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।
और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो इसकी बैठक जो हुई अंतिम वो 24 जनवरी सन 1950 को हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वही बात करते हैं, संविधान द्वारा राष्ट्रगान 24 जनवरी सन 1950 को स्वीकार कर लिया गया था और संविधान द्वारा राष्ट्रगीत को 24 जनवरी सन 1950 को स्वीकार किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट बातें, इनको भी नोट करिएगा। वही बात करते हैं, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। राष्ट्रगीत की बात करें तो उसको भी 24 जनवरी सन 1950 को स्वीकार किया गया। अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि राष्ट्रगान के रचयिता किसे कहा जाता है, तो इसका रविंद्रनाथ टैगोर राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रगीत की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी। ये भी कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। तो मैं बात करते हैं, राजभाषा हिंदी को स्वीकार किया गया तो 14 सितंबर 1949 को इसको स्वीकार किया गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्र हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मैं बात करते हैं, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ को भी स्वीकार किया गया। ये 26 जनवरी सन 1950 का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया, तो 22 जुलाई सन 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया और जिसकी डिजाइन पिंगली वेंकैया जी ने तैयार की। संविधान सभा के जो मुख्य रूप से सलाहकार थे वो BN राव जी थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।